हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं हमें पास, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो भी आपकी होते हैं प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आपका जो है पाचन होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, विभिन्न हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, O2 CO2 गैस होता है, जिसका हमारे शरीर क्या होता है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका। तो कैसे होता है आखिर में O2 CO2 का जो है हमारे शरीर में जो है परिवहन कैसे होता है, हार्मोन्स का प्रयोग कैसे होता है, जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया गया हमारे पास, परिसंचरण तंत्र बनाया गया है, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास रक्त, रुधिर, ब्लड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास जो है रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है हमारे पास जो है हार्ट यानी कि हृदय। तो हम लोग देखेंगे पहला रक्त, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए ब्लड क्या है। ब्लड जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक जो है गाढ़ा द्रव है, चिपचिपा होता है, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, और इसका स्वाद क्या होता है, नमकीन सा होता है। ठीक है ना, और ये स्पेशली इस बारे में बताया गया है क्या, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ये जो है वीक बेसिक नेचर का होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्यों, क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है 7.4 होता है, इसलिए ये क्या होता है हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, और कितनी मात्रा होती है हमारे शरीर में ब्लड की, कितना होता है, तो देखिए ये होता है हमारे बॉडी वेट, यानी हमारे शरीर का जितना भी वेट होगा उसका 7% जो है ब्लड हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जिसका हम लोग निकालते हैं एवरेज। तो क्या होता है मेल में जो है 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में जो है ठीक आधा लीटर कम होता है, 4.5 से 5.5 तक ये हो सकता है ये। ठीक है, यानी पुरुषों में जो है क्या होता है ब्लड कितना होता है 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में कितना होता है 4.5 से 5.5 लीटर होता है ये। दूसरी बात ये कि हम जो है ब्लड का हम लोग अध्ययन करें, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, उसको लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी, यानी ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और जो है ब्लड प्रेशर जो है इसको लोग बोलते हैं रक्तदाब, उसका मापन जो है करने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। देखिए यहाँ पे छूट गया है, स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है ये, स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर कितना है ये नापने के लिए हम जो है जिस यंत्र का हम लोग यूज करते हैं उसको लोग बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। और जो है क्या होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 180/120/80, 120/80 होता है। यानी जो है कितनी तीव्रता से जो है हार्ट जो है शरीर में ब्लड को पंप करता है 120, और कितनी स्पीड से आता है 80, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है, अब देखिए ब्लड बनता कहाँ है हमारे शरीर में, ब्लड बनता कहाँ पे है, तो देखिए हम जो एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट में क्या होता है ये बोन मैरो ना, अस्थि मज्जा होता है, उसके अंदर ये बनता है। और जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उसमें जो है लीवर है बनता है। ठीक है, यानी जो है वयस्कों में ब्लड कहाँ बनता है बोन मैरो में बनता है, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है जन्म के पहले कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। और ये जो ब्लड है कहाँ जाके डेड होता है या स्टोर कहाँ पे होता है, स्प्लीन में, इसको लोग प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, और जो है ये क्या होता है डेड भी कर जाता है, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये तो उसका थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन हो गया ब्लड का। हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का संगठन, कितने भागों से मिलकर जो है ब्लड हमारा बना होता है। तो देखिए हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है मुख्यतः 2 भागों से बना होता है,
एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कार्पस्क्यूल्स, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएं जो है 3 तरह की होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 तरह की कणिकाएं जो है हमारे ब्लड में होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो है 2 तरह की होती है, कणिकामयी डब्ल्यूबीसी और अकणिकामयी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा है क्या। तो प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का क्या है, द्रव भाग है, और उसी में जो है ये क्या होता है, ये जो है घुले होते हैं ब्लड कार्पस्क्यूल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, हमारे जो है ब्लड का लिक्विड हिस्सा है ये। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है जो है, ब्लड क्या है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड स्टेट पार्ट ऑफ ब्लड। ये क्या है, द्रव का जो है, ये जो है रक्त का क्या है, ये द्रव हिस्सा है ये। और इसके अंदर क्या क्या होता है, लगभग जो है 90% जो है जल होता है, सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लूकोज की मात्रा होती है इसमें थोड़ी सी, 0.1% जो है इसमें ग्लूकोज भी होता है। और मिनरल साल्ट, खनिज लवण इसके अंदर होते हैं कितना, 0.9%। और इसके अंदर जो है प्रोटीन होता है लगभग 7%, और कुछ अन्य पदार्थ जैसे CO2, CO2, हानिकारक गैस है यूरिया जो है क्या होता है, वो जो है क्या होता है 2% में होते हैं सब ये। ठीक है, और मुख्य बात जो है हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है हमारे प्लाज्मा में 4 तरह के होते हैं। कौन से, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो है 4 तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। और जो ग्लूकोज है और साल्ट है, ये जो है एनर्जी बनाने का लिए, ये ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा का कंपोजिशन। ठीक है,